हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2021 में जो आपका 7 जनवरी 2022, सीटेट 2021 पेपर था, लेकिन 7 जनवरी 2022 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक 6 जनवरी 2022 तक का हम लोग जो पेपर है उसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आपको सीटेट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह है 7 जनवरी का पेपर। इसमें हम लोग देखते हैं, दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 8 किलोग्राम मिर्च पाउडर और 15 किलोग्राम धनिया पाउडर खरीदता है। वह प्रत्येक मसाले में 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट बनाता है। उसने बेचने के लिए मसालों के कितने छोटे पैकेट तैयार किए हैं, ठीक है। सिर्फ हिंदी में ही इसको पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश का भी पोर्शन देखिए ऊपर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है सभी लोग लगभग हिंदी मीडियम के ही अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग अगर बताएं, कहेंगे कि सर इंग्लिश में भी बता दिया करिए, तो नेक्स्ट वीडियो से आपको इंग्लिश में मिल जाया करेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों, बोथ लैंग्वेज में, ठीक। तो ये देखिए, तब तीनों को जोड़ लीजिए, 10, 8, 18 और 15, 33 kg, ठीक है। 33 kg टोटल हुआ, ठीक, टोटल जो मसाला है। और 20-20 ग्राम के पैकेट में बनाता है, ठीक है। तो 20 ग्राम में है, यहाँ केजी में है। तो केजी को अगर जैसे 33 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम में बदल जाएगा। तो ये 33,000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 33,000 ग्राम, ठीक। और देखिए 33,000 ये आ गया टोटल मसाला, ठीक। और 20-20 ग्राम के छोटे पैकेट में बनाता है, तो 20 से भाग दे दीजिए, बस आपके पैकेट आ जाएंगे। इसको काट दीजिए। और जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ठीक, 1650 आपके जो पैकेट है वो यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए, इसमें लिखा है, यह चार्ट एक स्कूल के 5 शिक्षकों की लंबाइयों और भार दर्शाता है, ठीक, लंबाई और भार को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें जितने भी कथन दिए गए उसमें पूछा गया कौन सा सही है। सबसे पहले लिखा है, विनीत लंबा है, सबसे लंबा है, परंतु उसका भार अमन से कम है। तो विनीत देखिए, सबसे लंबा तो है ही, सबसे लंबा लिखा है तो सबसे लंबा है, इनमें सब में देख लीजिए सबसे लंबा है, परंतु उसका भार अमन से कम है। तो अमन से कम है और सही वाला पूछा गया, इसका भार है 72, ठीक। अमन से कम बोला गया, तो अमन का कितना है, अमन का 67 है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि विनीत का ही ज़्यादा है। और पूछा गया कौन सा कथन सही, तो पहला तो गलत हो गया। रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है। रोहिणी की लंबाई कविता की लंबाई से 6 इंच कम है, ठीक। कम तो है, लेकिन 1 फुट में होता है, 1 फीट में होता है 12 इंच, ठीक है, 12 इंच होता है, ठीक। और यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखें तो 4 फुट 10 इंच लिखा है, ये 5 फुट 2 इंच, तो सिर्फ 4 इंच का ही अंतर है। और यहाँ पे लिखा है 6 इंच कम है, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है, राधिका और विनीत के भारों का योग अमन और कविता के भारों के योग से कम है, ठीक। तो अब भार की बात की गई है, तो राधिका और विनीत, ठीक, राधिका का भार 55.5 है, और राधिका और विनीत, ठीक है, एक मिनट, राधिका और विनीत के भारों का योग, ठीक। तो राधिका का 55.5 है और विनीत का 72.5। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 128, ठीक, 128 आ जाएगा राधिका और विनीत का, ठीक। और फिर कहा गया है, अमन और कविता के भारों के योग से कम है। अमन और कविता, अमन का है 67 और कविता का है 60, तो इनका 127 ही रह जाएगा, ठीक। अब बोला है कि इनका कम है जबकि ये ज़्यादा है, तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो, बस अब जब 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। इसमें लिखा है, रोहिणी का भार कविता के भार का 3/4 भाग है, ठीक। कविता का भार कितना है, 60 kg, इसका 3/4, तो 60 का 3/4 निकाल लीजिए, 4 से भाग दीजिए, 15, 15 3 45, देखिए 45 किलो ही है रोहिणी। तो बस चौथा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समबाहु त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। उनके अंतःकोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। त्रिभुज ABC का प्रत्येक कोण PQR के प्रत्येक अंतःकोण से कम है, ठीक है। पहली बात तो दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो अंतःकोण दोनों के बराबर ही होंगे। मतलब जब समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारे कोण भी बराबर होंगे, और सारे कोण होंगे 60 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु मतलब जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक। तो 60, ये तो गलत हो गया, ठीक। दूसरा है, इसमें भी अंतःकोणों का आधा लिखा है, जबकि बराबरी होगा तो ये भी नहीं होगा। कोण ABC और कोण PQR के अंतःकोण बराबर हैं, बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि दोनों समबाहु हैं तो दोनों के 60-60 होंगे। बस यही आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वे आकृतियां जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखेंगी, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज। ठीक, आधा घुमाने पर देखिए इसका जो राइट आंसर जो है, देखिए जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है, पहली बात तो वो सारे आपके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कॉमन आंसर कॉमन माना गया है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें कौन सा माना गया है, जो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ये ऐसे होगा। फिर वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक, फिर आयत, आयत ऐसे होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो। समांतर चतुर्भुज ऐसे होगा, ऐसे होगा। सॉरी, ये तो लगभग हल्का तिरछा है, समझ जाइए। ये वर्ग नहीं, वर्ग अलग है, समांतर चतुर्भुज अलग है। इसमें कहा कि पहले जैसी ही दिखेंगी, तो आधा घुमाने पर, ठीक है, लिखा है आधा घुमाने पर। ठीक, मेरे हिसाब से इसको आधा घुमाने का मतलब है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी आकृतियां। क्योंकि समबाहु त्रिभुज ये है, आधा घुमाने की बात जो कर रहे हैं ये ऊपर से शायद इधर को पलटने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ऐसे बनाएंगे तो आधा आधा घुमाने पर ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, और बाकी जो है वो सेम रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, पहली और अंतिम संख्याओं का योग क्या है। ठीक, तो देखिए प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षण कितने दिए गए हैं, 5। ठीक है, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर, देखिए अभी तुरंत निकला है, बहुत सरल है। औसत बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, अब देखिए औसत तो आपका दिया गया है 15, औसत आपका दिया गया है 15। ठीक, प्रेक्षणों का योग 5 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत मतलब क्रम से होंगी। तो पहली यक्स मान लीजिए। ठीक, दूसरी x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4। ठीक, जब इनको सबको जोड़ेंगे x प्लस फिर x+1, पांचों संख्याएं जोड़िए, x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर लास्ट हो जाएगी 5 संख्याएं हो जाएंगी x+4। ठीक, और बटे में टोटल संख्याएं कितनी है, 5। प्रेक्षण टोटल कितने, 5 है, बटे में 5 हो जाएगा। अब 5 ये जब इधर आएगा तो गुणे में चला जाएगा, 15 अपना 75, 75 बराबर यक्स कितने हैं, 5 यक्स हो गए, 5 यक्स, और प्लस ये 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब ये 10 प्लस में है, जब पक्ष बदलेगा इसका इधर आएगा तो ये 75 ये हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस में हो जाएगा, 10 बराबर 5x। ठीक, बचा इधर कितना बचा है, 75 में से 10 गया 65, और इधर 5x। अब ये 5 जो है गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, बटे में 5 बराबर यक्स, 5 से काटेंगे तो 13। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या 13 ही हो जाएगी, क्योंकि यक्स जो है वो 13 है, और जो लास्ट संख्या हमने जो 5वीं संख्या मानी थी वो x+4 थी। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या थी, तो x+4 का मतलब 4 जोड़ दीजिए 13 में से तो वो हो जाएगी 17। और इसमें दोनों पहली और अंतिम संख्याओं का योग पूछा गया, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल एक बार खाना बनाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है, वह दिन में 3 बार खाना पकाता है। यदि वह 4.5 महीने पकाता है तो वह कितना तेल प्रयोग करेगा। और 1 महीना माना गया 30 दिन का, मतलब 31 29 28 ये मत सोचिएगा, सीधे दिया गया 30 दिन का 1 महीना। ठीक, और 4.5 महीने हैं, 4.5 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 4.5 महीने में 4 कितने दिन होंगे। ठीक, तो इसमें हो जाएंगे 135 दिन। ठीक है, आप देख लीजिएगा, 4 महीने में 120 और आधे महीने में 15। ठीक, 135 दिन हो जाएंगे। ठीक, एक दिन में वो 3 बार बनाता है। ठीक, एक बार में 30 ml, तो 3 बार में 3 से गुणा करते हैं, 90 ml डेली। ठीक, 90 ml डेली यूज करते हैं। ठीक, और 135 दिन इनको यूज करना है, 135 गुणे 90। ठीक, जब इसको गुणा आप करेंगे 9 5 45, पहले जीरो तो पहले लगा दीजिए। ठीक है, 9 जीरो पहले लगा दीजिए, बस अब बाकी गुणा कर लीजिए। 9 5 45 के 5 असल 4, 9 3 27 और 4 31, 3 9 1 9 9 3 12। ठीक है, 12,150 ml में आ गया, 12,150 150। आंसर आपका लीटर और मिलीलीटर दोनों में है,
तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, ठीक। 1000 3 जीरो काटेंगे तो 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 12 लीटर 150 मिलीलीटर, ठीक। तो 12 150 ये है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इसमें क्या है, छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक। जैसे ये मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक, ठीक है, गोला थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, ठीक। ये 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया जैसे समझाते बन जाए, ठीक। 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक। ये बीच में यहाँ से सुइयाँ हैं, ठीक। अब लिखा है क्या है, एक तो 9 बजे उठती है, ठीक, 9 बजे ये उठती है, एक तो ये हो गया कोण, ठीक। तो ये तो आपको पता ही चल रहा होगा ये कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, समकोण हो जाएगा ये, ठीक। पहला क्या है, 9 बजे उठती है, तो पहले जिसमें समकोण हो, ठीक, पहला समकोण देखिए इसमें नहीं है क्योंकि इसमें पहले नंबर पर न्यून कोण दिया गया, ठीक। क्रमशः पूछा गया कोण, क्रमशः कोण पूछेगा तो पहला नहीं होगा और तीसरा नहीं होगा, ठीक। दूसरा और चौथे में समकोण है तो देखिए पहला और तीसरा नहीं होगा। अब देखिए फिर बोला है दूसरा 2 बजे उठती है, 2 बजे का देखेंगे तो ये ऐसे आकर ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे आकर ऐसे, तो ये 90 से कम है तो ये क्या बनेगा, देखने से ही पता चल रहा है कि 90 से कम बनेगा, हालांकि ये 60 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ठीक। तो 90 से कम ही होगा तो ये न्यून कोण हो जाएगा, तो समकोण और न्यून कोण, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रेखा कागज मोड़कर घन बनाना सीखती है, ठीक। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन मतलब क्यूब, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड में उम्मीद है आपको अंतर पता होगा, 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए। अब बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए इसका मतलब क्या है कि उतने ही आयतन का जो जैसे 12 जो घन है, 12 घन का जो आयतन होगा वही उस बड़े डिब्बे का आयतन होना चाहिए। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन मतलब क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक। घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा का की घात 3, ठीक। भुजा दी गई 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये एक की हो गई। जब एक का आयतन, एक घन का आयतन, सॉरी घन लिखना था, ठीक है, एक घन का आयतन तो 1000 है, ठीक, 1000 है, ठीक। तो 12 का आयतन कितना हो जाएगा, 12 गुणे 1000, ठीक। तो ये हो जाएगा 12000, ठीक। और इतना ही फिर इतने फिर जो डब्बा होगा उसका भी 12000 ही होना चाहिए, तो 12000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 बजे छूटती है। 13:10 मतलब दोपहर का 1:10 पर छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे कोचुवेली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर बीच में पड़ेगा, फिर 1 नवंबर, तो 30 अक्टूबर 13:10 से लेके 31 अक्टूबर 13:10 तक 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक। तो 13 जब 31 अक्टूबर 13:10 तक 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। 13:10 का मतलब है पूरा 1:10 दोपहर तक, ये 1:10, तो 31 अक्टूबर 1:10 दोपहर से लेके और रात में 31 के बाद 1 तारीख लग जाएगी 1:10 तक, तो 12 घंटे वो हो जाएंगे, ठीक। 1:10 12 घंटे, 1 तारीख पहुंच जाएगी, 1 तारीख को 1:10 तक बजेगा, ये इतने घंटे हो गए। और 1 से लेकर 3:20 तक कितने, 2 घंटा 20 मिनट और बचेगा, तो 2 घंटे ये और 20 मिनट ये हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 38 घंटे 20 मिनट, 38 घंटे 20 मिनट ऑप्शन होना चाहिए, सॉरी 38 घंटे 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि ये 10 है, यहाँ पे 20 है तो 10 मिनट, 38 घंटे 10 मिनट, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी 1101 है, ठीक है, और सबसे छोटी 1001 है, ठीक। घटाएंगे तो 0 0 1 100 आएगा आंसर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगली संख्या क्या है, पहली है 2, फिर है 1, फिर 1/2, फिर 1/4। अब देखिए इसमें कैसे इन्होंने किया है, जैसे हर संख्या को 1/2 से गुणा कर दिया। जैसे पहली है 2 है, 2 को 1 से जब 2 से गुणा किया तो 2 2 कट गया, 1 बचा। देखिए अगली संख्या 1 आ गई। ठीक, फिर 1 को इन्होंने 1/2 से गुणा किया तो 1 1 कम 1/2, फिर 1/2 आ गई। फिर 1/2 को इन्होंने 1/2 से गुणा की तो ऊपर 1 1 1 हो गया, 1/2 1/4 हो गया। अब 1/4 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ऊपर 1 1 कम 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हर बार आते हैं। फल दिया गया है, मूल्य पूछा गया है, मूल्य सबका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 42वां है। इसमें साफ साफ लिखा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रति केजी केले और अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। तो केले और अमरूद, केला 60 में है और अमरूद का कुल मूल्य 45, तो ये 105 हो गया। अमरूद का कुल मूल्य आम के मूल्य से अधिक है। आम कितने में है, 75 रुपये में, इससे अधिक है। ठीक, तो ये तो सही है और इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं वाला, ये जितने सही होंगे वो नहीं होंगे आंसर में। ठीक, दूसरा देखते हैं, अगर पहले मिल जाएगा तो पहली बार में सही हो जाएगा। प्रति केजी संतरे का मूल्य आम के मूल्य का 3/4 है। ठीक, आम का मूल्य 75 है और 3/4 बोला गया है। ठीक, किसका, संतरे का। संतरा जबकि है कितने रुपए में, 50 रुपये में, 50 रुपये में। अगर इसको भाग देंगे तो 75 तियाँ पहले यही आती हैं 21 और 225/4। ठीक, तो ये ज़्यादा निकल आएगा, ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत है और जो गलत है वही आंसर होगा। इसमें बोला कि कौन सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब देखिए मल्टीप्लाई करनी है। इसमें देखिए सबसे पहले बॉड मास का रूल अगर आपको पता होगा तो सबसे पहले डिवाइड होगा। ठीक, अब इसमें डिवाइड अगर सॉल्व करेंगे तो ये 24.4 ऐसे रखिए, गुणे में 5 ऐसे ही रहेगा और इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, माइनस भी लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 5 से जब 90 को भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक, 18। ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर माइनस लगाए, माइनस 25.5 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी गुणा कर लीजिए तो गुणा करने पे ये कितना आएगा, 5 चक्कू 20 और ये 122 आ जाएगा। ठीक, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। फिर माइनस में 18 है। ठीक, फिर माइनस लगा दीजिए। अब इनकी दोनों गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे 25 चक्कू 100 और आधे का 4 गुणा करेंगे तो 2, तो 102 ही हो जाएगा। ठीक, 102। अब किसी को भी किसी में जोड़ घटा लीजिए। अब देखिए 122 में से, हालांकि पहले जोड़ा जाता है फिर घटाया, लेकिन 122 में से 18 घटाएंगे तो 104 बचेगा। 104 और माइनस लगा 102। ठीक, 104 में से 102 गया तो आंसर आएगा 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ठीक है, इसमें देखिए, ये देखिए 90,090, 90,990, 90,099 के योग में क्या घटाया जाए कि परिणाम, ठीक, 2,50,000 प्राप्त हो। ठीक, तो हमेशा क्या करना चाहिए ऐसे में, हमेशा क्या करना चाहिए, मैंने एक बार पहले भी बताया कि योग में से क्या घटाया जाए, मतलब 90,090 प्लस 90,990 प्लस 90,099 में से क्या घटाया जाए, मतलब इनमें से हमेशा यक्स घटा दिया जाए और बराबर में रख दिया जाए 2.5 लाख जो दिया गया है। ठीक, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ऐसे रख दीजिए। इन सबको जोड़ लीजिए पहले, इन सबको जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो मैंने पहले लिख लिया, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वो आंसर आएगा 2,71,179। माइनस में हमने यक्स रखा था, बराबर में था 2,50,000। ठीक, अब ये यक्स इधर माइनस में है, जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में यक्स हो जाएगा। ठीक, और ये 2,71,179 इधर ही रहेगा और ये जो 2.5 लाख है ये इधर आएगा तो इसका भी मान चेंज हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में आ जाएगा 2.5 लाख। इनको आपस में घटा दीजिए, घटाएंगे तो जो आंसर आएगा, ठीक, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 21,179। ठीक, और इसमें सबको मिला था कॉमन अंक, क्योंकि इसमें किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया। ठीक, कॉमन अंक मिला था, हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हो, लेकिन यहाँ पे 21,179 होता तो ये आंसर हो जाता। ठीक, आंसर इसका होगा 21,179, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसमें सबको कॉमन नंबर मिला था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 45वां। 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। ठीक, अब सभी को पता होना चाहिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक,
ठीक 10 लाख। तो फिर 25 मिलियन बराबर 25 से गुणा कर दीजिए इसको, ठीक 6 जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2.5 करोड़ रुपए, ठीक रुपए नहीं, सॉरी रुपए की आदत पड़ गई बोलने की, ठीक तो रुपए नहीं 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ का मतलब होता है 2,50,00,000, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो 7 जनवरी का जो पेपर था, पेपर 1, ठीक है 2021 जो आपका सीटेट हुआ था ऑनलाइन मोड में, उसका वो पूरा सॉल्व हो गया है। आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा सीटेट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।